सोचा नहीं था कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनानी पड़ेगी। फिर भी तो वैसे तो एक वीडियो में हमने समझाया ही था, लेकिन एग्जैक्टली इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। और ये मेरे पास जो है 4 फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो पहली बात तो यह बच्चे ये भूल जाते हैं कि सर असेंडिंग में बड़े से छोटा रखते हैं या छोटे से बड़ा रखते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। असेंडिंग का ए क्या कहता है आपको? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये ए वाले मेथड से आप याद रखेंगे, यानी सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। वहीं डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 फिर सबसे छोटा। ये लीजिए, ये डिसेंडिंग का डी। तो देखा आपने, असेंडिंग डिसेंडिंग से आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब असेंडिंग में सबसे छोटा हम देखते हैं। अब यहाँ पे तो पहले हमें यही नहीं पता चल रहा कि सबसे छोटा है कौन सा। तो उसका उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3, 6, 18, 24। तो इन चारों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ रफ वर्क में। ये आपको रफ वर्क करना है। 3, 6, 18, 24। तो 3 से करता हूँ। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18 और 3 8 24। अब 2 से कर देता हूँ। 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8। फिर दोबारा 2 से करता हूँ। 3 एज इट इज़, 2 2 4। अब फिर दोबारा 2 से करता हूँ। 2 1 2 1 और 3 बच गया। 3 1 3। सो मेरा एलसीएम आया है 2 2 4, 4 2 8 और 8 9 72। 72 मेरा क्या आया है? एलसीएम आया है। सो मैं इन सब के नीचे 72 रख देता हूँ। और तो जगह मैंने थोड़ी चेंज कर ली और किसी वजह से बस मुझे इधर बैठना पड़ा। खैर, यहाँ हमारा एलसीएम जो है 72 आया था। 72। अब हमें क्या करना है? हमें इन चारों नंबर्स में 72 ही रखना है। आप कहोगे सर कैसे? देखिए, अब ये 2/3 था, रख दीजिए। 5/6 था, रख दीजिए। 7/18 था, रख दीजिए। 1/24 था, रख दीजिए। अब स्टूडेंट्स करना क्या है हमें? देखिए, सबसे पहले आइए 3 के पास। तो 3 के टेबल में 72 जो है वो किस पर आता है? क्या आपको पता है? 3 के टेबल में 72 जो आता है वो 3 2 6 और 3 4 12, 24 से आता है। तो अगर 24 से नीचे मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 24 से करूँगा तो 48 आएगा। वहीं 6 के टेबल में 72 जो है वो किस पर आता है? तो 6 1 6 और 6 2 12। और अगर आप चाहें तो ये 12 जो है आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनके फैक्टर्स से। कैसे? देखिए, 2 3 क्या बनता है? 6 बनता है। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो 12 बनाएंगे। देखिए, 2 2 4, 4 3 12, तो 12 आएगा। अच्छा, अब 18 का, चलिए ये ट्रिक एक और बार आपको दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगी आपकी। तो अब 18 को क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 72 आए? तो पहले आप यहाँ 18 बनाइए। कैसे बनेगा? 3 3 9 होता है, ठीक। 3 × 3 9 होता है और 9 2 18 होता है। लीजिए, 18 तो बन गया यहाँ तक। 3 3 यानी 2, ये 2 रह गए, यानी 2 2 रह गए। तो 2 2 4 यानी 18 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करूँगा तो 72 आएगा।
अब आप कहोगे 24 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, तो आप यहाँ से देख लो 3 इंटू 24 इक्वल्स टू 72, तो 24 इंटू 3 इक्वल्स टू 72। दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर देंगे तब भी वही मेरा आंसर आएगा। जैसे 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, दोनों बात एक ही है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैंने इसको तो पहले ही कर दिया था। 5 की अगर 12 से करूँगा तो 60 आएगा, 7 की 4 से करूँगा तो 28 और 3 1 ज़ा 3। जी, ये तो मेरा रफ वर्क था। खैर, अब देखिए इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, 72 सबके नीचे आ गया है। अब इस 72 और ये ऊपर के रखे हुए नंबर के ज़रिए हम देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर के कौन सा छोटा है। कैसे वाला? सबसे छोटा मुझे यहाँ 3/72 नज़र आ रहा है। फिर उससे बड़ा 3 से बड़ा भला दिख रहा है आपको? 3 से बड़ा यहाँ पे 28 है। फिर उससे थोड़ा बड़ा 48 है। फिर उससे थोड़ा बड़ा 60 है। अब इनके सामने वाले नंबर लिख दीजिए। जैसे 3/72 के सामने वाला नंबर 1/24 है, जो कि सबसे छोटा है। फिर उसके बाद 28/72 के सामने 7/18 है। फिर उसके 48 वाला ये रहा, 48 के सामने 2/3 था, और 60 के सामने 5/6 था। ये लीजिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर आ गया। तो आपने देखा कि हम कैसे फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर का पता लगाते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए एक और मैंने यहाँ बी पार्ट लिखा है, बी पार्ट का क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या बताया था, देखिए 4 8 32 16। पहले मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ये जो नीचे वाला नंबर है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए सर पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किन का भला? 4 का, 8 का, 32 का और 16 का। सर ये नंबर कहाँ से? भैया जो नीचे वाले नंबर हैं, ये डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 8, 32, 16 ले लीजिए एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 16, ये 2 इंटू 16 32, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा। फिर दोबारा करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा। अच्छा, फिर दोबारा करते हैं, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 का काम तो ख़त्म हुआ यहाँ, 2 और ये भी अब बचता है। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 32 आएगा, देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। लो जी, मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई। और अगर 5 जो होती है वो 32 ही आती है। अब क्या करना है, इन सब के नीचे आप 32 बना दीजिए। ये मैं 32 तो लिख दिया है। अच्छा, अब इन जैसे 3/4 है, फिर 7/8, फिर 17/32 और 7/16। तो देखते हैं, पहले 4 के टेबल में 32 आता है। हाँ जी आता है। 4 8 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, सो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए। अब 8 के टेबल में 32 आता है हाँ या नहीं? 8 4 ज़ा 32, जब 4 8 ज़ा 32 होगा तो 8 4 ज़ा भी 32 हुई होगा। फिर 32 के टेबल में 32 सर आता है 1 से। 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। अब आप आमने सामने वाले नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 8 ज़ा 24, फिर इसके बाद 7 4 ज़ा 28, 17 1 ज़ा 17 और 7 2 ज़ा 14। देख रहे हो आप, 24 28 17 और 14 ये नंबर्स आ गए हैं मेरे पास। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर के तरीके से मैं लिख देता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा मेरे पास यहाँ 14 है। 14/32 से बड़ा 17/32 से बड़ा 24/32 से बड़ा 28/32।
अब इनके सामने वाले नंबर्स देखते हैं। तो 14/32 के सामने 7/16 है, जो कि आपका ये नंबर था। फिर इसके बाद 17/32 के सामने 17/32 ही है, और 24/32 जो कि ये रहा 3/4, और 28 तो ये सबसे बड़ा है 7/8। ये आपके असेंडिंग ऑर्डर हो चुके हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और आपको बताएंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं।